हेलो फ्रेंड, और आप लोग कैसे हैं। और जो जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में, उसी लेसन के बारे में बात करने का कुछ टॉपिक है जो कि वो इम्पॉर्टेंट है और उसको बताना ज़रूरी है। तो आइए और इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप लोग इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से रिजल्ट प्राप्त करें। आइए हम देखते हैं आज हम पढ़ाने वाले हैं किसके अंतर्गत। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो हमने बताया था, क्या बताया था, पॉलीफेज विद्युत प्रणाली यानी कि पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम, इसी के चैप्टर के कुछ भाग है जो कि वो हमें बताना है। जैसा कि 8 पार्ट हमने बता दिए हैं, अब हमें 9 पार्ट बताने के लिए आज उपस्थित हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे 3 फेज परिपथ में शक्ति की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ पावर इन 3 फेज। ठीक, तो देखा जाता है जो हमारा सर्वप्रथम सिंगल फेज की बात करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में बताया था सिंगल फेज क्या होता है। तो अब हमारा क्या 3 फेज के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, आइए हम समझते हैं। ठीक, तो हमारा जो है ये क्या है, जो हमारा P = BPH इंटू IPH इंटू cos फाई, जो इंटू हमारा गुणक निशान है, तो उसे हम बोलेंगे P = BP गुणे IPH गुणे cos फाई। जो हमारा P क्या है, हमारा एक्चुअली में P होता है जिसे हम बोलते हैं फेज शक्ति। क्या बोलते हैं, फेज शक्ति। ये हमारा करंट और वोल्टेज को दोनों कंबाइंड के अनुसार चल रहा है। ठीक, तो हमारा जो फेज वोल्टेज है, पावर जो है, शक्ति जो है, वो हमारा है BPH इंटू IPH इंटू cos फाई। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हमारा है ये सिस्टम, ये किसमें, सिंगल फेज में आता है। सिंगल फेज जिसे कहते हैं 1 फेज। ठीक, ये हमारा सिंगल फेज का एक फार्मूला, एक डिफिनीशन बना। अब हमें 3 फेज में देखना है। ये हमारा 3 फेज क्या कहेंगे, 3 फेज को हमेशा 3 फेज में शक्ति, इसे हम क्या करेंगे, 3 फेज शक्ति P = 3 इंटू BPH इंटू IPH इंटू cos फाई। ये जो हमारा V है हमारा वोल्टेज है, और P क्या है, हमारा फेज है। तो इसमें क्या बोला है, ये वोल्टेज के लिए पूछा है। 3 फेज में क्या, वोल्टेज के लिए, और ये 3 फेज जो है हमारा वोल्टेज के लिए, और धारा क्या है, I, जिसे बोलते हैं IPH। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ बताया गया है, आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना ये हमारा 3 फेज में है, और इसे सिंगल फेज में कहते हैं। ठीक, 3 फेज में उपयोग करने से पहले हम समझ लेते हैं 3 फेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एक्चुअली में जो 3 फेज का प्रयोग होता है वह हमारा, जैसे हैवी मोटर चलाना हुआ, या हम घरों की कोई चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ें उपयोग करते हैं जहाँ हमें अधिक वोल्टेज प्रोवाइड होता है। अधिक वोल्टेज जहाँ यूज होने वाली चीज़ है वहाँ हम 3 फेज का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली में आजकल देखा भी जाता है कि जो हमारे भारत में है वो हमारा 3 फेज में अधिक प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अधिक लाइट की, अधिक जो है वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और सिंगल फेज हम वोल्टेज वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ हमें कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसी के कुछ कंपोनेंट। ठीक,
तो देखिए ये हमारा स्टार कनेक्शन में पावर, जो हमारा स्टार कनेक्शन के फिगर होता है, इसे Y से प्रदर्शित करते हैं, पावर इन स्टार कनेक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं ये जो हमारा रहता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन मतलब स्टार कनेक्शन का वहां उपयोग होता है जहां हम सिंगल फेज वन फेज, ये हमारा पहले स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है। तो हम स्टार कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन के लिए वोल्टेज एंड फेज VL अपॉन √3 किसका मान होता है, cos 30 मान √3/2 होता है। तब उसी के बारे में आगे जो है हमें पता चलेगा कि √3 क्यों बोले। ये हमारा 3 फेज में कंबाइंड है। ठीक, अब हमारा ये क्या है, ये IPH = IL, जहाँ है धारा फेज एंड धारा लाइन। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा क्या रहता है, बराबर होता है। ये जो हमारा होता है वो क्या रहता है, बराबर होता है। और हमारा P = पावर शक्ति जो है √3 × I2IL × cos ∅। ठीक है, ये हमारा जो है 3 फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो फ्रेंड जान लेते हैं ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा स्टार में। अब स्टार फंक्शन में जो होता है इसे हम डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, इसे हम जब और डिवाइड करेंगे तब क्या हम आ जाए सिंगल पेज में P = √3 और क्या रहे देखिए P = √3 और इंटू BL IL cos ∅। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा है वाट। ये जितना भी फंक्शन ये जब √3 × IL × cos ∅ हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा P = √3 BL IL cos ∅। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो बताए थे, जब हमारा स्टार कनेक्शन में कनेक्शन किया जाता है तो उसमें हमारा इस पूरे भाग को 190 बोलते हैं। अगर 190 को हम डिवाइड कर देंगे आधे भाग तो हमारा 60 हो जाएगा, 60 में कर देंगे 30 आ जाएगा। तो हमारा क्या cos 30 अंश का मान बोला है, तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाए P = √3 BL IL cos ∅ हो जाएगा। ठीक, तो अभी नेक्स्ट पढ़िए। अब इसके बाद हम क्या बता दिए हैं, ये हमारा स्टार कनेक्शन के अवधु है। स्टार कनेक्शन जो 3 फेज में पूछता है, स्टार एक तरफ हमारा होता है, देखिए हो ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। उसी तरीके से हमारा एक होता है स्टार, दूसरा होता है डेल्टा। और जैसा कि बताया सिंगल फेज का उपयोग स्टार कनेक्शन किया जाता और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग हम 3 फेज में करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आइए है ये हमारा स्टार कनेक्शन में इतना चीज़ें मालूम होना चाहिए आप लोगों को। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, जैसा कि बताए हैं स्टार कनेक्शन में वैसे हमारा डेल्टा कनेक्शन है। ये डेल्टा कनेक्शन हमारा 3 फेज में वर्क करता है, इसलिए सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जो हमारा सिंगल फेज से थोड़ा सा चेंज है। तो आइए हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में प्रयोग करते हैं। डेल्टा कनेक्शन, ठीक, जैसे कि हमने अगले टॉपिक में बताए थे वैसे हमारा क्या है डेल्टा कनेक्शन। अब आइए डेल्टा कनेक्शन का कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा क्या पूछा है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो आइए हम डेल्टा कनेक्शन कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा डेल्टा कनेक्शन में किससे होता है, फेज से। बी होता है, BH हमारा क्या है फेज है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट है, जिसमें से कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, जो 3 फेज में वो हमारा लाइन वोल्टेज यानी कि BL। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा टोटली फेज वोल्टेज
VPH इज इक्वल टू VL। ये क्या है हमारा लाइन वोल्टेज, VL हमारा क्या है लाइन वोल्टेज। और अब आइए फेज धारा के हमारा है लाइन वोल्टेज निकाले हैं, अब हम निकालेंगे फेज धारा। ठीक, फेज धारा के लिए फेज धारा P इक्वल टू क्या होता है, फेज धारा अगर हम फेज में निकालेंगे तो हमारा धारा किससे प्रदर्शित करते हैं I से, तो हमारा IPH इक्वल टू क्या हो जाए, IPH इज इक्वल टू IL अपॉन रूट 3, IL अपॉन रूट 3। ये हमारा हो जाएगा फेज धारा में। ये हमारा क्या है किससे है, ये फंक्शन जो है हमारा ये क्या बताता है फेज वोल्टेज। ये फेज वोल्टेज बताता है VPH इक्वल टू VL, और ये हमारा फेज धारा बताता है IPH इक्वल टू IL अपॉन रूट 3। ठीक, अब आइए इसके आगे जो हमारा पावर क्या पावर कैलकुलेशन करते हैं। P किसे कहते हैं पावर यानी शक्ति इक्वल टू 3 इंटू VL, शक्ति इंटू लिखिए शक्ति इंटू P इक्वल टू 3 इंटू VL इंटू IL अपॉन रूट 3 इंटू cos 5। VL इंटू IL अपॉन रूट 3 cos 5। ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल के आ गया 3 फेज यानी कि पावर शक्ति, पावर जिसे बोलते हैं शक्ति। ठीक, तब उसी तरीके से हम निकालेंगे अगला फंक्शन। जब हम इसे P इक्वल टू पावर निकाले, अब निकालेंगे किससे, अब इसी के एज्यूम करते हैं किससे, जो हमारा 30 अंश का कोण बनता है। ठीक, तब उसके आगे हम डिवाइड करते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। ये हमारा क्या है दोनों का बराबर, जो हमारा IL क्या है VPH एंड VL, अगर ये हमारा कंबाइंड ये बराबर है तो हम इससे जैसे मान लीजिए VPH इज इक्वल टू IL, ये हमारा क्या है बराबर है, तो हम इसी तरीके से लेंगे। जब इसे जोड़ा बनाएंगे इस दोनों का, तो हम रूट 3 इंटू रूट 3 और क्या लिखेंगे BL हमारा क्या वोल्टेज लाइन, रूट 3 BL इंटू IL रूट 3, IL अपॉन रूट 3 इंटू cos 5। ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल कर आ गया जो हमारा पावर में यानी शक्ति में निकल कर आ गया रूट 3 इंटू रूट 3 VL इंटू IL अपॉन रूट 3 इंटू cos 5। ठीक, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, ये हम निकाले हैं पावर के लिए, अब निकालेंगे वाट। P इक्वल टू रूट 3 VL IL, क्या है हमारा VL और IL ये किस डिफिनेशन कर रहे हैं cos 5। ये हमारा क्या निकल का आ गया, ये किस में निकल का आ गया वाट में। ठीक, P इक्वल टू यानी कि पावर इक्वल टू रूट 3 VL वोल्टेज लाइन IL धारा लाइन cos 5, और ये हमारा किसने निकल गए, ये हमारा वाट में निकल गए हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन दोनों में शक्ति का समान क्या होता है उसके बारे में। जैसा कि हमने ये बताया और हम सिंगल फेज और हम 3 फेज, इसी बारे में कैलकुलेशन करके हम पूरा बता देते हैं कितना आएगा। ठीक है, उसी के बारे में अब लिखिए जो हमारा कैलकुलेशन करके आया। देखिए जो हमारा P आ गया, P और रूट 3 लिख दिए, और क्या VL हम लिखें VL IL
cos पाई, ये हमारा पूरा टोटल पावर निकल गया। ठीक, आराम से आसानी से निकल गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसके आगे P = √3 BL IL cos पाई कर दिए, ये हमारा कितने वाट में निकल गया। अब हम पावर के लिए निकालते हैं, P = √3 BL IL cos पाई। ठीक, ये हमारा सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है तो हम क्या किसमें कहें, हमने बताया जैसे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन यानी कि 1 फेज और 3 फेज जो हमारा रहेगा, ये दोनों में एक शक्ति पावर समान रहेगी। इसके बताया ना, जैसे कि IL BL बराबर IL, ये हमारा क्या है, बराबर है, यानी कि बराबर है। वैसा हमारा ये पावर के लिए निकल गया, ये हमारा सिंगल पावर के लिए, ये हमारा वोल्टेज के लिए निकल गया, ये हमारा धारा के लिए निकल गया। तब ये दोनों बराबर है, तब क्या कहेंगे, डेल्टा तब क्या कहेंगे, कहेंगे स्टार एवं डेल्टा कनेक्शन दोनों में शक्ति क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक, यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं जो हमारा पार्ट 10 है, उसके बारे में लिखिए। पार्ट 10 क्या नाम है, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर होता क्या है, उसके बारे में लिखें। एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर होता क्या है, इसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए, किसी भी सर्किट की करंट जब दो कंपोनेंट होते हैं तो एक हमारा रिएक्टिव होता है, एक हमारा एक्टिव होता है। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मतलब एक्टिव कंपोनेंट होता है। इससे इन एक्टिव जो कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे इन फेज या वाट फुल कंपोनेंट कहते हैं। इसमें पावर खर्च होता है, क्या होता है, एक्टिव पावर में क्या होता है, पावर खर्च होता है। और रिएक्टिव पावर में क्या देखते हैं, रिएक्टिव पावर जो होता है इसे वाट लेंस कंपोनेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शून्य पावर खर्चा होती है, यानी कि कोई भी पावर खर्चा नहीं होती है, तो हम उसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। जिसमें हमारा पावर खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। जिसमें पावर का खर्चा ही नहीं होता, मतलब शून्य पावर खर्चा होता है, मतलब कोई पावर नहीं खर्चा होता है, उसे हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। ठीक है, जैसा कि हम फिगर के अनुसार आप लोगों को बताते हैं। ठीक, हम बनाते हैं, ठीक। और एक के माने, ये हमारा क्या है, ये हम मानेंगे पाई। ठीक है, इसे हम पाई मान लेते हैं, और इस भाग को क्या माने, आई। ठीक, और इस फंक्शन को 1 sin पाई, क्या मानेंगे, 1 sin पाई। ठीक, और इस भाग को हम बोलेंगे 1 cos पाई, 1 cos पाई। ठीक, और ये जो है हमारा क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है, यहाँ से जो है यहाँ तक हम बोलेंगे cos पाई 1 cos पाई, और यहाँ से यहाँ जो बोलेंगे हम बोलेंगे इसको 1 sin पाई। और ये हमारा क्या है, आई है। आई जो है हमारा ये बताता है कितना करंट की एक्टिव हो रहा है। ठीक, उसके बारे में तो लिख लीजिए, इसमें इसको जो है इस फिगर को नोट कर लीजिए और इसके आगे आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, लिखिए, रिएक्टिव कंपोनेंट I = I cos पाई होता है। रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट जो होता है I sin पाई होता है, और हमारा एक्टिव पावर जो होता है वो हमारा I cos पाई होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या है, रिएक्टिव पावर। ये हमारा क्या है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव कंपोनेंट।
ये हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट है। ठीक, और हम लिखेंगे अब उसके आगे जो हमारा होता है रिएक्टिव कंपोनेंट और ये हमारा होता है एक्टिव कंपोनेंट। वन cos पाई जो होता है हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है और आई वन साइन पाई क्या होता है हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक फ्रेंड, तब उसके आगे लिखो, अब लिखते हैं जो हमारा आई इक्वल टू और रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर उसकी जो है कंबाइंड करते हैं कैसे। अब लिखिए आई इक्वल टू रूट वन cos फाई स्क्वायर, इसका क्या करें होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस आई साइन पाई का होल स्क्वायर करते हैं। आइए देखते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट, इतने का रूट पूरा का रूट कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आई में देख रहे हैं आई cos पाई और हम ये हमारा क्या है आई cos पाई नहीं होगा वन cos पाई। ठीक, वन cos पाई। अब इस भाग को और हम क्या करेंगे, अब हम किस भाग के लिए हैं, ये हम जो है एक्टिव कंपोनेंट के इस पार्ट को लिए। अब हम लेंगे रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर में कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वन साइन पाई। क्या लेंगे वन साइन पाई, इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे दोनों को। जब हम होल स्क्वायर कर देंगे इन दोनों के तब क्या हमारा निकल का आएगा, तब हमारा निकल का आएगा जो होगा हमारा ये दोनों में पावर आ जाएगा। पावर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू लिखिए V इंटू आई cos फाई, क्या आ जाएगा V इक्वल टू V इंटू आई इंटू cos फाई। ये हमारा निकल गया, किसमें निकल गया, ये पावर P इक्वल टू। ठीक, अब हम आइए आगे बात करते हैं। ठीक, आगे लिखिए, तब उसके आगे लिखिए, उसके आगे वोल्टेज और करंट रिएक्टिव कंपोनेंट वन साइन फाई के मध्य कोण होता है। इस कारण या इस कंपोनेंट में शून्य पावर ब्याज होता है, जिसमें शून्य पावर क्या होता है, इसमें जो हमारा शून्य पावर होता है हमारा क्या ब्याज, क्या होता है ब्याज। ठीक है, और इसके आगे लिखिए जो हमारा शून्य पावर होता है क्या होता है व्यय होता है। और पावर में जितनी भी वाट फुल, मतलब कि पावर जितनी भी वाट फुल आएगा वो हमारा क्या रह जाएगा, वन cos पाई कंपोनेंट के मैं उसके जो है वन cos पाई के व्यय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम एक्टिव पावर इक्वल टू आई cos फाई, ये क्या कहते हैं EI इंटू cos पाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो कि यह बताता है कितने वाट का है। ठीक, E इक्वल टू cos पाई, EI इंटू cos पाई, ये हमारा क्या है वाट। ये हमारा वाट निकल जाएगा, जितना भी मतलब शून्य व्यय अगर होगा तो हमारा इतना EI इंटू cos पाई ये किस में निकलेगा, वाट में निकलेगा। ठीक, अब उसके आगे लिख लीजिए, उसके आगे हम लिखे ये हमारा क्या है एक्टिव पावर में, एक्टिव पावर में। अब हम लिखेंगे रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर लिखिए EI साइन पाई, EI साइन पाई। किसमें निकलेगा रिएक्टिव पावर क्या होता है EI इंटू साइन पाई, जिससे कि फिगर के अनुसार आप लोगों को पता हो गया होगा रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं
कुछ इसके पावर फैक्टर होते हैं। लिख लीजिए एक्टिव पावर इक्वल टू ई आई इंटू कॉस फाई। क्या होता है? ये हमारा बताता है जो भी वाट हमारा आता है यानी कि उत्पन्न होता है वह बड़ी इकाई के साथ किलोवाट में बन जाता है। ये जो होता है हमारा किस में बन जाता है? किलोवाट, KW। ठीक, और आगे लिखिए आगे क्या बताता है रिएक्टिव पावर में। किसमें लिखिए? ये हमारा क्या होगा? एक्टिव पावर। अब हम रिएक्टिव पावर में लिखेंगे ई आई इंटू साइन पाई, ई आई इंटू साइन पाई। जो यह होता है हमारा वह हमारा क्या होता है? यह प्रकट करता है, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रकट करता है। और इसमें किसमें निकला है? इसकी इकाई किसमें होती है? kVAR। इसकी इकाई जो है kVAR में निकालते हैं। ये क्या है? ये इसकी यूनिट है, यूनिट वाली इकाई। ठीक, अब आगे लिख लीजिए आगे क्या होता है। आगे जो इस फंक्शन में हम बात करेंगे वो हमारा ये क्या हुआ? क्या? kVAR क्या है? यूनिट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। जब हम इसे इकाई में प्रदर्शित करते हैं तो हमारा क्या हुआ? एक हमारा रिएक्टिव पावर में निकालने के लिए तब इसे हम क्या करें? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा? हमारा जो बन जाएगा KW, मतलब किलोवाट का स्क्वायर, और क्या होगा? किलोवाट का स्क्वायर प्लस किलो VAR के स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? किलोवाट और kVAR का स्क्वायर, AR का स्क्वायर। ये क्या है हमारा? हमारा रिएक्टिव पावर में ये किया जाता है। अब लिखेंगे kVA। अगर जो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या है? किसमें निकल गया है? kVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक, जब हमारा किलो वोल्ट kVA में निकल आएगा तब इस फंक्शन को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमारा KW का स्क्वायर और क्या हो जाए? KW का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर, ये हमारा रूट में जाएगा। ठीक, अब इसके आगे कैलकुलेट करिए। इसके आगे क्या कैलकुलेट होगा? इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए हम सर्वप्रथम पावर फैक्टर का उपयोग करेंगे। किसका प्रयोग करें? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे उपयोग? cos फाई। क्या लेंगे? cos फाई इक्वल टू KW। क्या लेंगे? cos फाई इक्वल टू KW अपॉन kVA। इसका फार्मूला जानते ही होंगे। इसका किसका फार्मूला है? ये हमारा पावर फैक्टर है। किसका है? पावर फैक्टर। ठीक है, अब ये हम पावर फैक्टर की सहायता से निकाल लेंगे आसानी से। पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई इक्वल टू KW kVA। किसमें है? kVA। अब इसके आगे अगर पावर फैक्टर का उपयोग करते तब निकालेंगे कैसे? KW इक्वल टू kVA, KW इक्वल टू kVA। ये हमारा किस फंक्शन में है? ये हमारा किस फंक्शन में है? ये हमारा जो है cos फाई की फंक्शन है। किस फंक्शन में? cos फाई। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा पावर फैक्टर निकल गया। अब इससे हम cos को हम बदल कर साइन बदलते हैं। cos को हम साइन में बदलते हैं तो हमारा क्या है? साइन पाई इक्वल टू KVAR अपॉन क्या हो जाएगा? KVAR अपॉन KVA। अब हमारा ये रिएक्टिव पावर में पूरा कैलकुलेशन निकल गया। ठीक, ये हमारा कैलकुलेशन पावर फैक्टर में निकल कर ये हमारा किसमें बताया है?
रिएक्टिव पावर। ये किसने बताया? रिएक्टिव पावर में। और दूसरा जो नहीं कह रहे थे हमारा किसने बताया है? वो हमारा एक्टिव पावर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन। थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन में इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट। जो हम बता दिए थे, ये हमारा पार्ट नंबर 10 था, यानी कि 10 था। अब हम 11 पार्ट नंबर 11 बताएंगे। पार्ट नंबर 11 बताने से पहले थोड़ा इसके बारे में हम डिफिनेशन बता देते हैं आप लोगों के लिए। थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन लिख दीजिए। करंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट, इसके बारे में बता देते हैं। थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन कैसे करते हैं और उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। थ्री फेज परिपथ में शक्ति व्यय नापने के लिए लोड की अवस्था के अनुरूप भिन्न भिन्न तीन विधियां अपनाई जाती। कितने विधियां अपनाई जाती हैं? थ्री विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे इस विधि का प्रयोग वाई, यानी कि वाई जो होता है हमारा, किसमें किया जाता है? स्टार कनेक्शन में। ठीक है, वो हमारा किसमें किया जाता है? स्टार में। ठीक है, स्टार में करने के लिए कहा वाई व डेल्टा, इसमें वाई या डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं स्टार, इसे बोलते हैं डेल्टा। स्टार व डेल्टा दोनों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रत्येक वाट के मीटर के कनेक्शन में करंट का कॉइल किसमें होता है? करंट का कॉइल हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। किसमें होता है? हमेशा जो है श्रेणी क्रम में होता है। किसमें होता है? श्रेणी क्रम में होता है। अगर हमारा कह दिया इस विधि के अनुसार, अगर हमारा कह दिया स्टार एंड डेल्टा दोनों के लिए किया गया हमारा कोई प्रत्येक वाट जो होता है हमारा क्या? प्रत्येक वाट मीटर के कनेक्शन में धारा का कॉइल किसमें होता है? धारा कॉइल हमेशा जो है श्रेणी क्रम में होता है। तो हम उस प्रेशर कॉइल को क्या करते हैं? उस प्रेशर कॉइल को समांतर के क्रम में जोड़े जाते हैं, जो हमें जोड़े जाते इससे हमें दिखाई पड़ती है। और यह प्रेशर कॉइल जो होता है एक दूसरे के सिरे को न्यूट्रल से जोड़ा जाता है। और इन सभी मोटरों को इम्पीडेंस, इन सभी मोटरों को क्या करता है? इम्पीडेंस प्रेशर के कॉइल के समान होना चाहिए, जिसमें हमारा स्टार कनेक्शन लोड पर या पॉइंट जो है न्यूटन के अर्थ पर करना जरूरी होता है, जो सभी वाट के लिए मीटर फेज शक्ति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट बताएंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे हम अगले नेक्स्ट में बताए थे कि थ्री फेज, यानी कि थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन, ये क्या है? थ्री फेज परिपथ का मापन। ओके फ्रेंड, तो इसमें देख लेते हैं थ्री फेज शक्ति के मापन कैसे किया जाता है। एक हमारे वाट मीटर में, ठीक है, दो चीजें होती है एक्चुअली में। क्या होता है? दो चीजें, एक हमारा स्टार, एक हमारा डेल्टा। दोनों में जितना भी वाट के कनेक्शन में जो भी मीटर का मापन किया जाता है या परिपथ का मापन किया जाता है, वह हमारा क्या? करंट के कॉइल में श्रेणी क्रम में किया जाता है। ये किसमें किया है? श्रेणी क्रम में किया गया है। ठीक, तो उसी के अनुसार हम थ्री फेज में परिपथ का मापन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है इस फिगर के अनुसार, जो हमारा थ्री फेज परिपथ है वह शक्ति का व्यय का मापन करता है, जो हमारा लोड को क्या करता है? अवस्था के अनुरूप निम्न तीन विधियों द्वारा अपनाई जाती है। कितने विधि द्वारा? तीन विधियों द्वारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये जो हमारा
फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन किसमें कहलाता है? स्टार कनेक्शन। किसमें कहलाता है? स्टार कनेक्शन। तो आइए देखते हैं, जो हमारा यह स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन होता है वह हमारा दोनों के लिए किया जाता है, जिसमें इस फिगर के अनुसार देख सकते हैं कि प्रत्येक मीटर में कनेक्शन के करंट का कॉइल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। करंट कॉइल किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड। और इसमें जो हमारा होता है प्रेशर कॉइल, जो हमारा क्या होता है? प्रेशर कॉइल हमारा क्या करता है? वह प्रेशर कॉइल एक क्रम में, एक समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, कि समांतर क्रम में कौन जुड़ा रहता है? स्टार जो हमारा किसमें जुड़ा रहेगा? स्टार हमारा, यह हमारा वाट मीटर के कनेक्शन श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, और हमारा डेल्टा कनेक्शन जो है इसमें समांतर क्रम में कॉइल से जुड़ी रहेगी, जिसमें जो भी जोड़ा रहेगा कनेक्शन वो चीज़ें हमें दिखाई, जैसे इस फिगर के अनुसार कनेक्शन श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो हमें दिखाई पड़ रहा है। उसी अनुसार हम देखते हैं, जो हमारा जो है कि 3 फेज में परिपथ का मापन करते हैं तो हमें देखता है। ठीक, और हमें जो प्रेशर कॉइल में एक सिरे, जो हमारा प्रेशर कॉइल होता है वो कितना? एक सिरे के न्यूटन से जोड़ दिया जाता है, और सभी मीटरों का जो इम्पीडेंट प्रेशर होता है, सभी मीटरों का होता है इम्पीडेंट प्रेशर जो होता है वह हमारा परिपथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में जोड़ देता है। इस परिपथ के अनुसार हम एक्चुअली में सीरीज में जोड़ा जाता है, और हमारा सेकंड किसमें? सेकंड जो होता है हमारा उसमें किसमें जोड़ा जाता है? सेकंड जो हमारा डेल्टा में जोड़ा था। जैसे कि अगले जो नेक्स्ट हम बताए थे उसमें स्टार एंड डेल्टा जो चीज़ें, ये हमारा किसका फिगर है? ये हमारा स्टार का फिगर है। ये हमारा यहाँ तक हमारा क्या है? स्टार के फिगर है, और डेल्टा कनेक्शन हमारा इस तरफ है। जो हमारा स्टार का होता है, स्टार फिगर से समझ में ये आ रहा है हमें, जो है एक श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम मतलब यानी कि किसी सिस्टम का एक सिस्टम बैठा देंगे, उस सिस्टम के लाइट जो है या उस सिस्टम का कनेक्शन जो हम 3 फेज में दे रहे हैं वो हमारा क्या है? एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और हमारा दूसरा सिस्टम जो है वह हमारा समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक, जो हमारा यह फेज को क्या कहते हैं? पावर फेज। ठीक, तो अब सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड में जो होता है हमारा, यह एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे फेज में परिपथ में कनेक्शन का कंबाइंड करते हैं। तो ऐसे सेकेंड जो है 3 फेज परिपथ में 2 एलिमेंट के वाट मीटर में कनेक्शन करते हैं। 2 एलिमेंट मतलब प्रथम और सेकेंड। जो हमारा इस भाग का होता है एक मीटर में, जो हमारा इस भाग का होता है ये हमारा COM है, जो हमारा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमारा ये 3 स्टेप में कनेक्शन की जाती है। जो हमारा इस भाग का होता है हम लोड देते हैं, और हमारा जो लोड होता है वो 500 वोल्ट से मैक्सिमम रहता है। ठीक, ये हमारा लाइन वोल्टेज कवर करता है, ये हमारा जो है फेज के है। ओके फ्रेंड, तो हम ये क्या कहेंगे? इसमें 2 एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो जो 2 एलिमेंट प्रयोग किया जाता है वह हम किसमें करते हैं? वह हम इस 3 फेज के परिपथ का प्रयुक्त एलिमेंट वाट मीटर के कनेक्शन में किया जाता है। ठीक, जो हमारा इसमें ये जो बताए हैं, हमारा फर्स्ट है 3 फेज परिपथ का मापन। यह हमारा निकल कर क्या हो, कुल पावर कितना आता है? W1 और प्लस W2 और प्लस W3। जैसा कि W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हमारा क्या 3 यानी कि स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज का बताया गया है। कितने फेज का? 3 फेज। ठीक, तो इस फिगर के अनुसार जैसा कि हम बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो उस फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। जो हमारा ये सिस्टम है ये हमारा क्या है? स्टार कनेक्शन में। ठीक, तो हमारा क्या 3 फेज परिपथ में शक्ति का जितना व्यय नापने के लिए लोड दिया जाता है वह प्रयुक्त जो है 3 विधियों में
प्रयुक्त 3 विधि से प्रयोग की जाती है। जो हमारा इस विधि का प्रयोग वाई यानी कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा मतलब डेल्टा कनेक्शन, ठीक, डेल्टा कनेक्शन ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे इस फिगर का से यह पता लगता है कि हमारा जो मीटर है वह कनेक्शन के करंट के कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। और हमारा जो प्रेशर कॉइल जो हमारा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वह हमारा जो भी समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा वह हमें आमने सामने दिखता रहेगा, ठीक। और इसमें जो भी जोड़ा रहेगा प्रेशर कॉइल में वह हमारा सिरों को न्यूटन से जोड़कर 1 मीटर के इम्पीडेंस को प्रेशर के द्वारा कॉइल में एक समान धारा या एक समान कॉइल आकर्षित करता है। और स्टार कनेक्शन में हम लोड पर यह पॉइंट बताते हैं कि न्यूटन का अर्थ कितना करना जरूरी है। यह सभी वाट या कितना, ये जितना सभी वाट है, ये हमारा जितना सभी वाट है वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा सभी वाट जो है फेज में पावर को नापने का कार्य किया जाता है। अब कुल पावर कितना होता है, कुल पावर हमारा कुल पावर इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हमारा किस में है, 3 फेज में है। तो यह पता लगता है इस विधि का प्रयोग हम किसी वोल्टेज को क्या करते हैं, इस विधि को वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। और वो हमारा क्या है, वो हमारा 3 फेज 2 एलिमेंट को वाट मीटर के लिए कनेक्शन किया गया है। अगर हम 2 एलिमेंट को कनेक्शन करते हैं तो ऐसे हमारा फिगर बनेगा। ओके फ्रेंड, तो हम आइए ये जो चीज़ें बताए हैं हम ये चीज़ें यहाँ तक पूरा बता दिए हैं, यानी कि स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के 3 फेज परिपथ का मापन कैसे किया जाता है। और 3 फेज का परिपथ का मापन कैसे किया जाता है उसका डायग्राम है, प्लस उसका 3 फेज 2 एलिमेंट को कैसे जोड़ा जाता है, उसमें कैसे निकालते हैं और कैसे जोड़ा जाता है वो उसका फिगर है। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं कल टुमारो यानी कि मंडे को हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड, थैंक यू।